बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइट्रेशन कर्व ऑफ अमीनो एसिड्स। तो हमें पता है कि अमीनो एसिड्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन्स के, और इनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कि इनके पास जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बैकबोन में और अमीनो ग्रुप होता है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना हाइड्रोजन ग्रुप डोनेट करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर होता है जो इसको डेफिशिएंसी होती है वहां पर, तो ये हाइड्रोजन जाके इसके साथ थर्ड बॉन्ड बना लेता है और H3 बना देता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो ये एम्फोटेरिक कंपाउंड के तौर पर अमीनो ग्रुप रिएक्ट कर रहे होते हैं एज वेल एज ज्वीटराइन के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करते हैं तो टाइट्रेशन कर्व ऑब्टेन होता है। तो हर अमाइनो एसिड का जो टाइट्रेशन कर्व होता है वो डिफरेंट होता है। हमें पता है कि अमाइनो एसिड क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन का हिस्सा है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, पॉलीमर या इस बेसिक यूनिट कह लें कि आप प्रोटीन्स के बेसिक यूनिट होते हैं। तो अगर आप देखें स्ट्रक्चरल फंक्शनल रोल प्ले करती हैं प्रोटीन हमारी बॉडी में, ये उनके बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जो होते हैं बहुत से फिजियोलॉजिकल इवेंट्स जो होते हैं हमारे सेल में, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ इवेंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन वाइटल रोल प्ले करती हैं, या फिर हमारे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के कुछ रोल होते हैं, तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके बाद ये इसकी एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज में ये होता है कि अमीनो एसिड जो होता है इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा इसके पास जो होता है वो इम्यूनो ग्रुप होता है। तो इस दोनों के ग्रुप होने की वजह से इसके पास एम्फोटेरिक करैक्टर होता है। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी रखता हो। तो टाइट्रेशन क्या है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। टाइट्रेशन कब, जब अमीनो एसिड की टाइट्रेशन की जाती है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करवाई जाती है, तो इसके नतीजे में हमें स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन नहीं होती, इसके नतीजे में हमें यू फ्लक्चुएट करता कर्व ऑब्टेन होता है। तो इस कर्व की वजह से हम इस टाइट्रेशन कर्व को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन कर्व कहते हैं। टाइट्रेशन जो होती है वो पीएच सोल्यूशन में मॉनिटर करके पीएच की बदौलत जो होती है वो हम नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक स्केल है, इसकी पीएच एक तरफ 0 है एक तरफ 14 है, तो ये क्या कौन सा इन्वायरमेंट है, ये हाईली बेसिक है। यहाँ पर ओ एच की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यहाँ पर एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो मॉनिटरिंग द पीएच ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल सोल्यूशन आफ्टर सक्सेसिव एडिशन ऑफ एन एसिड और अल्कली। तो हम देखते हैं कि एक अमाइनो एसिड जो होता है उसमें एसिड और बेस का जब एडिशन करवाया जाता है तो वो किस तरह का रिएक्शन शो करता है, किस तरह का चार्ज आता है और किस तरह की वैल्यूज आती हैं उनकी पीएच की। हर अमीनो एसिड की जो वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो पी के वैल्यू जो है वो नेगेटिव लॉग ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है कि एक स्ट्रेंथ है कि एसिड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने का मेथड है ये के कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉग होता है वो पीकेए वैल्यू होती है। तो हम किसी भी अमाइनो ग्रुप की जो होती है वो पीके वैल्यू लेंगे इन सेंस ऑफ एसिडिक इन्वायरमेंट एंड बेसिक इन्वायरमेंट। तो देखें कि पीके वैल्यू किसी भी अमीनो एसिड की जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। तो इनमें एक खास पॉइंट आता है जिसमें प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का जो होता है वो इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो आप देखेंगे जब ये कोई भी अमीनो ग्रुप आता है, और इसमें प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का क्या मतलब है, अमीनो ग्रुप जब अमीनो ग्रुप NH2 एक हाइड्रोजन रिसीव करता है तो NH3 पॉजिटिव बन जाता है और ये एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है। इस अमल को कहते हैं प्रोटोनेटेड। और डीप्रोटोनेशन से क्या मुराद है कि NH3 ने अपना हाइड्रोजन रिलीज कर दिया और NH2 बन गया, और ये प्रोसेस कब होगा, बेसिक में। तो ये डी प्रोटोनेशन हो जाएगी। तो जब प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन इक्विलिब्रियम में आते हैं तो उस वक्त हमें जो वैल्यू हासिल होती है वो उसके मिड पॉइंट की होती है। तो मिड पॉइंट की जो वैल्यू होती है किसी भी अमीनो एसिड की, वो उसकी आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है। तो आइसोइलेक्ट्रिक वैल्यू जो होती है वो हमें बताती है कि ये वो वैल्यू है जहां पर कोई भी अमीनो एसिड जो है वो ज्वीटराइन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो कब अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा, जब पीएच हाईली एसिडिक होगी। जब पीएच हाईली एसिडिक होगी तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पीएच वेरी स्मॉल है और ये NH3 की क्या हुई है, प्रोटोनेशन पॉजिटिव बना। और पीएच वेरी हाई है, बहुत ज्यादा पीएच है, इसकी डी प्रोटोनेशन हुई और ये किस में कन्वर्ट हो गया, NH
2 में। तो प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन का अमल जो होता है वो स्मॉल पीएच होगी, मतलब बेसिक इन्वायरमेंट होगा तो प्रोटोनेशन होगी, लार्जर पीएच होगी तो मतलब बेसिक इन्वायरमेंट होगा, डीप्रोटोनेशन होगी। तो ये आप एक देखें कि ये एक ज्वीटराइन है, ये हमारे पास जो है वो एक ज्वीटराइन है। ज्वीटराइन में जब हम कोई एसिड ऐड करते हैं मतलब पीएच वेरी लो है, लो पीएच में क्या है, प्रोटोनेशन हुई है। ओएच ऐड करते हैं मतलब पीएच वेरी हाई है, और हाई में क्या हुई है, डी प्रोटोनेशन हुई है। तो प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन का जो अमल है ये सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड का अपने ज्वीटराइन होने की बदौलत है कि इसके पास दो फंक्शनल डिफरेंट ग्रुप पाए जाते हैं, जो एक एसिड के तौर पे रिएक्ट करता है, दूसरा बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। तो आयोनिक जो इक्वस सोल्यूशन में पीएच में जो इनकी आयोनिक फॉर्म होती हैं वो डिफरेंट पीएच पर पाई जाती हैं, और इस की बदौलत हम किसी भी अमाइनो एसिड पर उसका टाइट्रेशन कर्व की बदौलत हम अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर एक की जो वैल्यू होती है वो स्पेसिफिक होती है। पी के ए की वैल्यू स्पेसिफिक होगी, फिर उसका मिड पॉइंट स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल अब सारी बात इस ग्राफ पे डिपेंड करती है जो कि ग्लाइसिन का, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप टाइट्रेशन कर्व को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपका एक्स एक्स वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। इस एक्सिस पर जो है आपने ओ एच आइन की कंसंट्रेशन ज्यादा और इस पे पीएच स्केल है, और पीएच स्केल में आपने देखा जब पीएच वेरी लो थी, इन्वायरमेंट एसिडिक था, तो हमारे पास पीके 1 की वैल्यू आई, जहां पर NH3 पॉजिटिव बना, यहाँ पर प्रोटोनेशन हुई। तो PK1 वो पॉइंट है, एंड पॉइंट है जहां पर अमीनो ग्रुप की प्रोटोनेशन हो जाती है, और PK2 वो पॉइंट है जहां पर अमीनो ग्रुप जो होता है डीप्रोटोनेटेड हो जाता है। अगर प्रोटोनेटेड को और डीप्रोटोनेटेड पॉइंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाता है, जहां पर ये प्रोटोनेटेड और डी प्रोटोनेटेड जो दोनों ग्रुप्स हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एक ही कंपाउंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं ज्वीटराइन फॉर्मेशन, और इस पॉइंट पर जो हमारी पीएच होती है उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आपका ये जो पॉइंट आया है इन दोनों को 9.78 को और 2.35 को प्लस करके 2 पे डिवाइड करने से आपके पास जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आया है ये आपका ज्वीटराइन होगा। इस मतलब जो मिड पॉइंट आपका आएगा उस पे ये बात वाज़ह है कि आपका जो मॉलिक्यूल, आपका जो अमीनो एसिड है वो एज ज्वीटराइन एक्ट कर रहा है। तो जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो पीएच बहुत लो होती है, और जब ये लॉस ऑफ होता है अमीनो ग्रुप से तो पीएच वेरी हाई होती है। तो मतलब बेसिक एनवायरनमेंट में अमीनो ग्रुप की जो होती है वो डीप्रोटोनेशन होती है, और एसिडिक एनवायरनमेंट में उसकी प्रोटोनेशन होती है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम जैसा कि डिफाइन कर चुके हैं, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ज्वीटराइन बनता है और पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस जो होते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, और मॉलिक्यूल जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है ना, तो इस पे सी डब्लो ग्रुप है तो ये नेगेटिव है, NH3 जो है वो पॉजिटिव है, तो ये न्यूट्रलाइज सॉल्ट है। तो न्यूट्रलाइजेशन शो करता है कि न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड की जो पीएच होगी अमीनो ग्रुप की वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाएगी। और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है, जो आपने प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन से इसकी वैल्यू ली है अमीनो ग्रुप की, उनको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो आपने जो टाइट्रेशन कर्व स्टडी किया है वो ग्लाइसिन का किया है। तो आप जिस तरह ग्लाइसिन की स्पेसिफिक वैल्यू, इसी तरह आर्जिनिन वगैरह की एसिडिक अमाइनो एसिड जैसे कि अस्पार्टेट वगैरह है और ग्लूटामेट है, ये एसिडिक हैं। इन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की जो होती है इनके स्ट्रक्चर में ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इसकी बदौलत ये एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। तो इनका टाइट्रेशन कर्व जो होगा ग्लाइसिन के मुकाबले में डिफरेंट होगा, और जो आपके हिस्टडीन, आर्जिनिन और लाइसिन मतलब बेसिक अमाइनो एसिड है, इनका जो कर्व होगा वो भी ग्लाइसिन के मुकाबले में डिफरेंट होगा। तो हर अमाइनो एसिड का एक स्पेसिफिक टाइट्रेशन कर्व है जिसकी बदौलत हम इस पे चार्ज कैलकुलेट करते हैं। और फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीपेप्टाइड है, तो इसमें डिफरेंट पोजीशन पर जो अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, इन अमीनो एसिड्स की रिकॉग्निशन के लिए हम इसकी टाइट्रेशन करवाते हैं और हम इस पे चार्ज नोट करते हैं, और चार्ज नोट करने के साथ साथ ही फिर हम इसका नोट कर लेते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेंज की तरतीब क्या है और इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में तो अपना क्वेश्चन जो है वो कमेंट में लीव कर सकते हैं। थैंक यू।